गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे जो हम लोग का 5 नंबर का है। ठीक है स्टूडेंट, ये शुरू से पढ़ाएंगे और जो विद्यार्थी पहले नहीं पढ़े थे वो भी बढ़िया से देख लीजिएगा और जो पढ़े हैं वो भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय जो हम वीडियो किए थे कॉपी पर किए थे और उस समय उतना क्लियर भी नहीं आ रहा था। तो मैं आप लोग से यही कहता हूँ, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ोगे तब आपको कैलकुलस समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पूरा बेसिक से लेके चल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। जैसे आप साइन जान रहे हो, साइन एक्स ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन साइन के साथ यूनिवर्स लग जाएगा तो ये यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। कॉस एक्स आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो कॉस के साथ यूनिवर्स लग जाएगा तो ये यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यूनिवर्स कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम यूनिवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट को ध्यान दीजिए। जैसे साइन हम लोग जान रहे हैं 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान जान रहे हैं 1/2 होता है। पूरा बेसिक से लेकर चल रहे हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री इक्वल टू ये इधर है, ये इधर चल जाएगा, क्या होगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। और 30 डिग्री को हम क्या रेडियन में लिखते हैं, 5/6। 30 डिग्री को रेडियन में भी बताया था स्टूडेंट कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए एक बार मैं बता देता हूँ, 1 डिग्री इक्वल टू 5/180 रेडियन होगा स्टूडेंट। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 30 गुने 5/180 होगा, यानी 5/6। तो 0 से 90 तक का डायरेक्ट भी आप जानिएगा स्टूडेंट। तो पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम भी हम लोग पढ़ेंगे जब बुक से, तो पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो 5/6 होगा, यही आंसर होगा। तो ये आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन था स्टूडेंट। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखिए कैसे कन्वर्ट किया। अब इसी तरह हम लोग को समझनी है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 ये पता है स्टूडेंट। तो 45 डिग्री इक्वल टू इधर जब आएगा स्टूडेंट तो क्या होगा, 1/√2 होगा। 45 डिग्री को जब हम ऑलरेडी लिखते हैं क्या, 5/2। 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग लिखते हैं पाई साइन इनवर्स 1/2। तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है तो √3/2 होगा। तो 60 डिग्री इक्वल टू होगा साइन इनवर्स √3/2। अब 60 डिग्री को रेडियन में, ये डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 5/3 होता है भाई। तो 60 डिग्री को रेडियन में 5/3 हम लोग लिखते हैं, तो साइन इनवर्स √3/2। तो एक नंबर में पूछेगा कि साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होता है, तो ये आंसर होगा। और साइन 90 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट 1, तो 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1। यानी इस तरह का आपको लिखना होगा। तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मान लीजिए इस फार्मूला को देखना है, जैसे देखिए एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, यदि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स वाई। इस तरह याद रखिएगा। या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड है स्टूडेंट, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन जेड होगा। ये चीज़ भी याद रखिए। तो इसके आधार पर आपको बदलनी है स्टूडेंट। तो मान लीजिए इस तरह एक फार्मूला को याद रखिएगा। अब मान लो हमारा कॉस भी रहेगा ऑलरेडी, कॉस 60 डिग्री होगा, तो कॉस 60 डिग्री रहेगा तो हो जाएगा 1/2। तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/2 यानी कॉस इनवर्स, ये इधर जाएगा प्लस तो माइनस, यानी हो जाएगा 1/2। तो ये 5/3 होगा। तो इसी तरह हम लोग कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग यूनिवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का चैप्टर है स्टूडेंट। तो चलिए, तो इसी तरह हम लोग को जो है कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। मान लीजिए कॉस है 10 में भी रहेगा,
टेन आपका 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री मान 1/√3, तो 30 डिग्री इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 1/√3। तो 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 5/6। क्या बोलते हैं, 5/6। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसके आधार पर भी हम बना सकते हैं। इसी तरह टेन रहा 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, यानी 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, 5/2। तो टेन इनवर्स, ये चीज याद रखिए। तो इसके आधार पर आपको लोग को जानना है। तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फार्मूला आप लोग लिखिए, ज़्यादा एक ही बार सब फार्मूला नहीं लिखेंगे हम। फर्स्ट फार्मूला है आप लोग का ट्राइगोनोमेट्री इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन होता है एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस कट के हो जाएगा एक्स, और टेन इनवर्स से कट के हो जाता है टेन इनवर्स, 10x कट के होगा x, कॉट इनवर्स कॉट x। फार्मूला स्टूडेंट करीना कपूर अपने मरती है, ये शुद्ध ट्रिक्स है। तो सेक इनवर्स सेक x कट के हो जाएगा x, और कॉसेक इनवर्स ये हो जाएगा तुम्हारा x। तो इस फार्मूला को जानना है स्टूडेंट। सेकेंड नंबर जो फार्मूला है, जैसे देखिए ये कब से कब कट के x होगा, जब x का वैल्यू मैं लिखा देता हूँ स्टूडेंट, x का वैल्यू जब -90 डिग्री से 90 डिग्री रहेगा तब कट के होता है स्टूडेंट। ये x का वैल्यू तो क्या 0 से पाई, यानी x की जगह 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच रहेगा तभी कट के होगा। देखिए आप जान रहे हैं साइन का स्टूडेंट वही होता है टेन का, साइन का वही होता है टेन का स्टूडेंट, ठीक है। जो साइन का होता है वही टेन का होता है, जो कॉस का होता है वही कॉट का होता है स्टूडेंट, जो साइन का होता है वही कॉसेक का, जो कॉस होता है मतलब इसी तरह आपको याद कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग को देखनी है स्टूडेंट कि साइन से साइन इनवर्स रहे तो कट के एक्स होगा, कॉस से कॉस इनवर्स, तो पूछेगा बस स्टूडेंट कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉस का प्रिंसिपल। तो इसका भी हम लिख देता हूँ स्टूडेंट 0 से पाई। यहाँ ओपन इंटरवल भी हम दे सकते हैं, x बिलोंग्स, यहाँ पर भी यहाँ ओपन इंटरवल भी दे सकते हैं स्टूडेंट, इसमें दोनों होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तीसरा 10 से 10 इनवर्स रख के क्या होगी, तो आपका ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूँ, यहाँ 10 इनवर्स x होगा। फिर उसके बाद देखिएगा कॉट इनवर्स, सेक से सेक इनवर्स कट के x होगा, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कट के x होगा। तीसरा याद रखिएगा। तो ये चीज पूरा आप लोग को जानना है फ्रेंड। उसके बाद देखिएगा जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का बनेगा एनसीईआरटी बस इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। ये सेकेंड नंबर फार्मूला होगा। आप देखिएगा थर्ड नंबर जो फार्मूला है स्टूडेंट साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, जब दोनों का एंगल सेम रहे और साइन का गोथिया कॉस रहे स्क्वायर तो इसका वैल्यू 5/2 होता है, याद रखिएगा। जैसे देखिएगा मान लीजिए आपको पूछा जाए कि साइन इनवर्स
1/2 और cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछा जाए तो π/2। इसका वैल्यू हम जानते हैं स्टूडेंट π/6 होता है, इसका वैल्यू भी जानते हैं π/3 होता है। आप जोड़िए 30 और 60 90 π/2 होगा। लेकिन आप इसको निकाल भी सकते हैं, यदि इसका एग्जाम में आ जाता है मान स्टूडेंट, तो इसका हम π/6 लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपको 1/3 बोल दे और 1/3 उस समय ही फार्मूला आपको काम देगा स्टूडेंट। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसके लिए भी हम π/2 लिखेंगे। अब साइन इनवर्स 1/4 कॉस इनवर्स 1/4 रहेगा, तब पर भी π/2 होगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 रहेगा, तब पर भी क्या होगा π/2। तो 2016 में एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, 2016 में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। बहुत स्टूडेंट लोग क्या किया था स्टूडेंट, कि उसको जो है इतना लंबा बनाया जो 4 नंबर में पूछता, और फिर भी स्टूडेंट गलत कर दिया था। देखिए उस क्वेश्चन को आपको यदि इस फार्मूला आप समझ गए होंगे तो इसको कितने अच्छे तरह से आप बना लोगे स्टूडेंट। साइन इनवर्स तो ये देखिएगा 10 में 1 किसकी मान होती है 45 डिग्री π/4, और इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट π/2। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 4 होगा तो 4 से 4 कटेंगे एक बार में प्लस 2 तो आंसर जो होगा 3π/4 होगा। तो ये 2016 में आ चुका है स्टूडेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इसका मान क्या था, इथाइल वेट इस तरह का। तो यदि आप फार्मूला जानते हो तो आपको बनाने में बहुत सुविधा होगी, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, पूछा है कि सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का मान क्या है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, फार्मूला भी पूछा π/2 होगा। सेक में भी सेक और कॉसेक क्या है बुद्धिया भाई, दोनों का एंगल सेम रहेगा। यहाँ भी उसी तरह, यहाँ भी सेम एंगल रहेगा भाई, तो भी π/2 जिस तरह यहाँ सेम एंगल। तीसरा नंबर जो है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, इसका भी वैल्यू π/2। तो क्वेश्चन देखिएगा tan इनवर्स a प्लस आपको NCERT में मिलेगा स्टूडेंट, क्या होगा π/2। tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स, या यहाँ y भी रह सकता है स्टूडेंट, cot इनवर्स, तो cot इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा π/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को बना सकते हैं। अब हम इतनी फार्मूला भी लिखाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि फार्मूला ज़्यादा आपको दे देंगे, जितना आपको फार्मूला लिखा है बस इसी पर हम एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट। फार्मूला एक एक करके लिखाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, तब क्लियर होगा स्टूडेंट। तो चलिए ये 3 नंबर फार्मूला हुआ, 4 एक और लिख देते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, 4 नंबर। कॉस इनवर्स tan इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंस है। 2018 में मैं बता रहा स्टूडेंट, आरके का 99 गया था मेरे स्टूडेंट, जिसमें से एक क्वेश्चन इसी फार्मूला के आधार पर आया था स्टूडेंट। लोग गलत कर दिया, न तो 100 में 100 आ गया था स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स। तो इस फार्मूला को जानना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, इस फार्मूला को, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल भी रखता है स्टूडेंट, -90 डिग्री से 90 डिग्री रखता है। पीछे अभी हम दिखा चुके हैं स्टूडेंट, 90 रखता है, इसलिए 90 बाहर हो जाता है। कॉस 90 नहीं रखता है स्टूडेंट, क्योंकि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव एंगल है नहीं है, इसलिए जिसमें नेगेटिव एंगल नहीं है स्टूडेंट, इसमें लग जाएगा पाई और कॉस इनवर्स। इसमें नेगेटिव एंगल होता है स्टूडेंट, जिस तरह माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ,
उसी तरह माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। ये 0 से पाई रखता है, कॉस जो रखता है वही आपका कॉट रखता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, अब सेक भी रखता है 0 से पाई, इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये चीज याद रखें। तो देखिएगा, देखना है क्या, ये जो है फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स माइनस, ये फॉर्मूला कब होता है जानते हो स्टूडेंट? जब माइनस √3 से √3 के बीच में आएगा तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। मान लीजिए इससे बाहर चल गया स्टूडेंट, कोई भी पूछ देगा कि tan इनवर्स -3 का वैल्यू क्या होगा, तो आप -tan इनवर्स 3 लिख देंगे स्टूडेंट, तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है इंजीनियरिंग वगैरह में यही सब चीज़ पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का इंजीनियरिंग वगैरह में, इससे बाहर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है स्टूडेंट। तो देखिए पाई लिखिएगा -tan इनवर्स 3 लिखिएगा। जब इससे बाहर आएगा वैल्यू ना, एक्स का वैल्यू बाहर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इस तरह का हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स। तो इस तरह का देखिए ये फॉर्मूला है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। इवैल्यूएट, जैसे आपको दे देगा साइन इनवर्स -1/, साइन इनवर्स -1/, साइन इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1/, कॉस इनवर्स -√3। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। कॉस इनवर्स इस तरह रहेगा आपका -1/। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बताऊंगा स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है। tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखिए साइन कॉस tan लिया है। ऐसा स्टूडेंट कॉट में भी रह सकता है। केवल आप ये फॉर्मूला मेरा जान लो स्टूडेंट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का हो या केसी सिन्हा का हो या आर डी शर्मा आरएस, कोई भी किताब का क्वेश्चन हो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया से बन जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स -1/2 है। तो हम लोग जानते हैं क्या, मैंने अभी पीछे लिखा है स्टूडेंट, अभी जो मिटाया स्टूडेंट, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x अभी क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है स्टूडेंट। तो ये चीज याद रखिएगा। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये हो। तो देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये किसका मान है, ये 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या बोलते हैं, π/6। तो एग्जाम में पूछेगा कि साइन इनवर्स -1/2 का मान तो -π/6 है। तो लग रहा है कि स्टूडेंट ये भी आप लोग से बन जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन चौथा नंबर जो है आपका स्टूडेंट, कॉस इनवर्स -1/2। हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो कॉस इनवर्स -1/2 को हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस में कॉस इनवर्स, x का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, पाई माइनस इसका जो वैल्यू होता है वो π/3 होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 3 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा, π/3। तो इसके आधार पर तो बहुत विद्यार्थी क्या करता है, जैसे ये आया 1/2 मतलब 30 डिग्री, लेकिन माइनस है तो -30 डिग्री, -π/6, माइनस है तो माइनस। तो बहुत विद्यार्थी ऐसा स्टूडेंट जो एग्जाम में यदि एक क्वेश्चन आएगा या मैं टेस्ट लेता हूँ तो उस समय आपका आंसर लिखता है -π/3
जो 100% रॉन्ग है स्टूडेंट, इसलिए आंसर 100% जो सही है वो मेरा ये क्वेश्चन सही है स्टूडेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो फॉर्मूला मैंने लिखाया 6 फॉर्मूला उसको याद रखनी है। आप देखिएगा कॉस के लिए, आप कॉस के लिए एक और देख लीजिएगा स्टूडेंट, कॉस के लिए एक और देख लीजिएगा। तो कॉस इन इनवर्स माइनस √3 कॉस इन इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस कॉस बना लेंगे स्टूडेंट। अब कॉस इन इनवर्स माइनस √3/2 पाई माइनस कॉस इन इनवर्स √3/2। तो पाई माइनस, अब देखिएगा इसका जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, पाई/6 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है स्टूडेंट, इसको उल्टी याद रखना होगा। तो 6 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा आपका 5 पाई/6। ये आंसर 100% सही हुआ स्टूडेंट। अब बहुत विद्यार्थी लिखेगा -पाई/6, 100% रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए आपको बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है स्टूडेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग क्लियर कर लेंगे स्टूडेंट। अब इस तरह का किताब में भी है तो बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखना है स्टूडेंट, आप देखिएगा 10 इन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है -10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट कि 10 इन इनवर्स -1 बराबर -10 इनवर्स। तो माइनस इसका जो वैल्यू है वो आपका पाई/4 45 डिग्री आंसर ये होगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। अब मान लीजिए कॉट का रह गया, कॉट का रह गया -2, इसका आपका रह गया स्टूडेंट, इसका वैल्यू रह गया कॉट इन इनवर्स -1/√3 कॉट इन इनवर्स -1 रह गया और सेक इन इनवर्स -2 रह गया, सेक इन इनवर्स -2/√3 रह गया। तो कॉसेक इन इनवर्स -2 भी रह जाएगा, कॉसेक इन इनवर्स -√2 भी रह जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट। और जब इस हम लोग मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, लाइक नहीं किए हैं तो कर दें आप, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो कॉट इन इनवर्स जो है, कॉट इन इनवर्स माइनस, अब हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट कॉट इन इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो इसका वैल्यू निकालनी है ना, इसका वैल्यू, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स इसका जो वैल्यू होता है कितना, 30 डिग्री का होता है, पाई/6। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा 5 पाई/6, ठीक है। तो इसको आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे स्टूडेंट, बना लेंगे। अब ये देखिएगा सेक इन इनवर्स से हम लोग जानते हैं क्या, सेक इन इनवर्स -x इक्वल टू होगा पाई-6। तो सेक इन इनवर्स -2 बराबर पाई माइनस सेक इन इनवर्स होगा
तो पाई माइनस, अब सेक जो होता है सेक 2 का वैल्यू, सेक में 2 किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 होगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 पाई बाई, तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप वीडियो मेरा देखते रहिए, ठीक है, एंजॉय के साथ मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए हम लोग स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन इस तरह का बनाते हैं, ठीक है। आप देखिए फार्मूला जो है ऐसे साइन इनवर्स साइन करके एक्स होता है, आप किसी भी तरह से आप जो है प्रूफ भी करने के लिए हम लोग सीखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई, इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए सीखते हैं स्टूडेंट। इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, LHS, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए दोनों में से किसी एक को मैं थीटा मान लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं थीटा, तो एक्स इक्वल टू ये इधर जाएगा ना स्टूडेंट, इधर, तो साइन थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स को मैंने थीटा माना स्टूडेंट, यहाँ आप कॉस को भी मान सकते हैं, कॉस को, तो साइन इनवर्स एक्स मान लिया मैंने थीटा, तो x इक्वल टू मेरा आ गया साइन थीटा। अब देखिएगा हम लोग 10वें क्लास से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 डिग्री माइनस होता है, जब ये इधर आएगा ना इधर, तो cos इनवर्स x इक्वल टू होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स x को मैंने थीटा माना है ना, तो साइन इनवर्स x की जगह थीटा लिख दोगे स्टूडेंट, प्लस अब cos इनवर्स x का वैल्यू मैंने लाया है क्या, पाई बाई 2, तो ये और ये तुम्हारा गया ना स्टूडेंट, देखिए पाई बाई 2, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है। आप पूरा सिंपल से मैं प्रूव करता हूँ स्टूडेंट, ये इतना सिंपल, आप कोई भी बहुत सारे यूट्यूब में डाल रहे हैं स्टूडेंट, आप मेरा मेथड देखिए और उसका मेथड देखिए, बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। बहुत सिंपल मेथड से मैं प्रूव करता हूँ स्टूडेंट, बहुत सिंपल से, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो फार्मूला है आप लोग का स्टूडेंट, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इस फार्मूला को भी आप प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए एक एक स्टूडेंट पर मेरा ध्यान रहता है, तेज विद्यार्थी तो समझ गया होगा लेकिन कमजोर नहीं समझता। तो देखिए दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेंगे हम, तो लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा, तो x इक्वल टू सेक थीटा होगा, x इक्वल टू थीटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा का फार्मूला कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा स्टूडेंट, सेक थीटा 10वां क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इधर आएगा ना इधर, तो कॉसेक इनवर्स होगा, ये इधर आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप देखिएगा सेक इनवर्स एक्स को हम थीटा माने तो थीटा लिखेंगे स्टूडेंट, और कॉसेक इनवर्स एक्स को हम मान लिए हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस क्लियर, ये कट गया स्टूडेंट। तो देखिए पाई बाई 2 कितना आसान से मैं प्रूव कर दिया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया से प्रूव किया हो स्टूडेंट। देखिए अब देखिए प्रूफ करनी है स्टूडेंट, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है, इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। तो LHS
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए दोनों में से किसी एक को हम लोग थीटा मान लेंगे, तो लेट इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू tan, तो x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 2 बोलते हैं, ये इधर आएगा पाई बाई 2 माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर इसको जब मैंने थीटा मान लिया, तो थीटा लिखिए, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, और cot इनवर्स x को हम लाए हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर बैठा दीजिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये हम लोग का कर दिया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो कल हम लोग NCERT सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आज मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूछेगा कि साइन यूनिवर्स 1/√2, इस तरह मिला जुला रहेगा सब स्टूडेंट, कॉस यूनिवर्स 1/2 रहेगा, tan यूनिवर्स 1/√3 रहेगा, cot यूनिवर्स √3 रहेगा। इस तरह पॉजिटिव में पहले क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, उसके बाद नेगेटिव में मिलेगा। तो अभी हम तो बताए थे स्टूडेंट, तो इस तरह का बुक में भी आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिखिएगा, आप मुंह के 1 नंबर में आएगा स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान याद कर लेना स्टूडेंट। आप देखिए साइन में हम लोग 1/√2 जहाँ देख लिए, तो ढूंढ से सोचिए कि साइन में 1/√2 कितना डिग्री मान हो रहा था, 45। 45 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, ये आंसर होगा, इसका होगा पाई बाई 3 60 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 6, तो इसके आधार पर हम बना लेंगे। अब नेगेटिव वाला भी हम पीछे अभी बताए हैं स्टूडेंट, तो जो भी आप देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मेरा होते जा रहा है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं जो भी प्रत्येक दिन वीडियो बनाता हूँ ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है, तो आप जो भी चीज कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, तो आप जो है स्टूडेंट कॉपी में नोट करते जाए, ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गाइडलाइन में पढ़ रहे हैं, तो गाइडलाइन में लाइव क्लास चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ये तो पता है, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी से नोट्स बनाते जा रहे हैं स्टूडेंट लाइव क्लास में, ठीक है, तो उसी के तरह आप भी बनाते जाए। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या होगा माइनस, और इसका जो वैल्यू है, कितना है 45 डिग्री, तो पाई/4 होगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम दूसरे तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए दूसरे तरह से अब देखिएगा इस तरह रहेगा, साइन इनवर्स साइन पाई/3, कॉस इनवर्स cos 2π/3, tan इनवर्स tan π/4, ठीक है, cot इनवर्स cot 13π/, इस तरह का क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम जान रहे हैं कि -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी हम π/3 लिख सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी कंडीशन आता है स्टूडेंट जहां आपको यहाँ 2π/3 लिख देगा, तो 2π/3 आप लिख दीजिएगा, तो 100% गलत हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये -90 डिग्री से 90 डिग्री रखता है, तभी करीना कपूर अपने अपने मरती है स्टूडेंट।
जब आपका रखेगा, लेकिन ये रख रहा है π/3 तो π/3 तो आप लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 180 आप 120 डिग्री दे देता है तो डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। लेकिन आपका 180 डिग्री ये ठीक है, आपका कुछ भी तो जो मेथड हम बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो मेथड से आप डायरेक्ट लिख देते हैं π/3। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जहाँ डायरेक्ट आप ही कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिंपल मेथड देता हूँ, जो कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत होने की कोई संभावना नहीं है स्टूडेंट। तो साइन इनवर्स इसका मान तो जान रहे हैं 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री ठीक 60 डिग्री। आप देखिएगा ये कितना डिग्री मान होता है स्टूडेंट, π/3 सही आंसर। तो इसके आधार पर आप देखिएगा ये रखता है 0 से 180 कॉस, तो देखिए x के अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट आप π/3 भी लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा स्टूडेंट, गलत नहीं होगा। तो cos इनवर्स cos 2π/3 ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालनी है cos, ये कितना 120 डिग्री है स्टूडेंट, आप डिग्री को रेडियन में बदलने जान रहे हैं ना। तो देखिए cos इसको हम 180 माइनस, पिछला वीडियो देख लेंगे, मान निकालने के लिए बताए हैं स्टूडेंट ठीक है। तो 30 कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो cos इनवर्स cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होती है 180 पर सेम होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। अब हम इसके भी नेगेटिव वाला वैल्यू निकालने के लिए बहुत सुथरा फार्मूला बताए थे स्टूडेंट, पाई माइनस cos इनवर्स। तो हो जाएगा यहाँ cos इनवर्स माइनस 1/2 हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 तो हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा π/3 होगा स्टूडेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 3 पाई माइनस पाई 2π/3। तो इस मेथड से आप बनाएंगे उसमें कभी गलत नहीं होगा, हल्का सा टाइम लेगा 2-4-5 सेकंड, लेकिन आप डायरेक्ट कभी क्वेश्चन बनाने का कोशिश नहीं करना स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्ट बनाने से क्वेश्चन आपको गलत होने की भी संभावना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और बुक से पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए, और मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन क्लास हम 30 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आप लोग के संपर्क में जो भी विद्यार्थी हैं उसको मेरे पास व्हाट्सएप करने के लिए नंबर भेज दीजिएगा। उसका भी फर्स्ट ईयर का भी मैं एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपको ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हम करवाएंगे स्टूडेंट, लिंक भेजेंगे जिस तरह अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो आप लोग के संपर्क में जो भी विद्यार्थी हैं स्टूडेंट, इतना तो फर्ज बनता है स्टूडेंट, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो मेरे लिए भी आप लोग मेहनत करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। भाई तो जरूरी नहीं है किसी को आप जान रहे हैं तो किसी को बांटने का काम करें, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी हो कहीं भी पढ़ता होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कुछ भी पढ़ लेगा, अच्छा नाम लेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसको आप लोग अपना दोस्त के पास शेयर करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू।